नवीन शिक्षक साहब अभी नया फरमान जारी हुआ है कि कुत्तों की निगरानी करें। अब बताइए, हम बच्चों को पढ़ाएं कि कुत्तों की निगरानी करें? और सीधा सीधा दोष मढ़ दिया जाता है शिक्षकों के ऊपर। अरे भाई, आप शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर दो और उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था नीचे गिरती है तो निश्चित रूप से शिक्षक दोषी रहेंगे। हमको भी परेशान किया जा रहा है। मेरे स्कूल खोपली है और मेरा घर उतई है और मुझको वहाँ से हटा के रुआबांधा में ड्यूटी कराया जा रहा है। और किसान के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, और वो बड़े अधिकारी और अफसर बन जाएंगे, तो इन नेताओं के अफसरों के बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ाने का शिक्षकों को अवसर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई लगातार नीचे गिरती जा रही है। और आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा के स्तर में 29वें पायदान पर है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है और इसी के बीच में स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपने कुछ खबर सुनी होगी जिसमें शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा कुछ अतिरिक्त काम दिए गए हैं, जिससे शिक्षकों का परेशानी ये हो रही है कि जो शिक्षक है उनको बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए वंचित होना पड़ रहा है और क्लास पूरी तरीके से शिक्षकों की जो है खाली पड़ी है। तो जो शिक्षक है, आज गजेंद्र मंत्री के जो आवास है सेवा सदन आए हुए थे और हमारे साथ शिक्षक हैं और आइए जानते हैं कि इनकी जो समस्या है वो क्या है और किस परेशानी को लेकर, किस समस्या को लेकर आज आप जो है वो गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री के पास आए थे। समस्या शिक्षकों की नहीं है, समस्या विद्यार्थियों की है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लगातार नुकसान हो रहा है और इस स्थिति में है कि उस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाता। ना शिक्षक कर पाएंगे, ना मंत्री जी कर पाएंगे, ना ही अधिकारी कर पाएंगे, क्योंकि लगातार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न किया जा रहा है और गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न के कारण शिक्षक और बच्चों में पढ़ाने का शिक्षकों को अवसर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई लगातार नीचे गिरती जा रही है। और आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा के स्तर में 29वें पायदान पर है और इसकी जिम्मेदारी शासन की है और अधिकारियों की है और सीधा सीधा दोष मढ़ दिया जाता है शिक्षकों के ऊपर। अरे भाई, आप शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर दो और उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था नीचे गिरती है तो निश्चित रूप से शिक्षक दोषी रहेंगे। लेकिन हम शिक्षकों का मानना है कि हमको पढ़ाने का अवसर दो, बच्चों के बीच रहने का अवसर दो, विभिन्न कार्यों से मुक्त करो और पढ़ाई को जो भारत में नंबर 1 बनाने के काम छत्तीसगढ़ को हम शिक्षकों का रहेगा। और आपके माध्यम से हम माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से बिल्कुल मुक्त रखा जाए, ताकि बच्चों की अहित ना हो, विद्यार्थियों का हित हो। और विद्यार्थी हित में आज शिक्षक सड़क पर चलने के लिए मजबूर हुए हैं। क्या क्या कार्य दिए गए हैं शिक्षा के अलावा, पढ़ाने के अलावा, और क्या अन्य कार्य दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ाने में बाधा उत्पन्न हो रही है? अब मैं तो कार्य बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन प्रमुख कार्य बता देता हूँ। बाढ़ आपदा राहत में शिक्षकों को लगा दिया जाता है। अभी कुत्ते की निगरानी में शिक्षकों को लगा दिए गए हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम शिक्षकों का है। छात्रवृत्ति में ऑनलाइन और ऑफलाइन अपलोड करने का काम हमारा ही है। आपका अपार आईडी में बच्चों को पकड़ के शिविर स्तर में ले जाना, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, आधार आईडी में बच्चों को पकड़ के शिविर लगे वहाँ ले जाना, लेकिन काम धाम वहाँ होता नहीं, फिर शिक्षक वापस आ जाते हैं। कई बार तो पालक शिक्षकों के लिए आके झल्लाना शुरू कर देते हैं कि आप लोग बार बार भेजते हैं सर, वहाँ काम होता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से शिक्षकों को ऐसा कार्य सौंप दिया जाता है जिससे पालक और शिक्षकों के बीच संघर्ष की स्थिति आ जाती है। जैसे अभी आपको पता है, दुर्ग में, आपकी दुर्ग शहर में ही एक बीएलओ जो शिक्षक साथी हैं उनका सिर फोड़ दिया। तो हम चाहते हैं कि शिक्षकों को विभिन्न कार्यों से मुक्त रखें और सिर्फ हमारा काम मूलतः पढ़ाने का और पढ़ाने का अवसर दे और उसके बाद शिक्षा गुणवत्ता की बात करें। अभी जो आप आए थे और आपने ज्ञापन दिया तो शिक्षा मंत्री जी मिले आपसे? शिक्षा मंत्री जी के पास लगातार समाचार जा रहे थे, कलेक्टरों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को पता रहे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई और शायद मुलाकात करना भी नहीं चाहते। अगर गंभीरता रहते शिक्षा के स्तर में तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी हमसे चर्चा करते, शिक्षक संगठनों से चर्चा करते और विद्यार्थी हित में गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने का एक निर्देश जारी करते। लेकिन अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से, संवेदनशील हैं, पढ़े लिखे हैं, निश्चित रूप से विद्यार्थी हित में निर्णय लेंगे और नवीन शिक्षक संघ के जो गैर शैक्षणिक कार्य में मुक्त रखने की मांग है उसमें निर्णय लेकर विद्यार्थी हित में एक अच्छी पहल करेंगे। अगर आपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे तो रख दी, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम, अगला एक्शन क्या होगा? नहीं, अगला एक्शन तो अब माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लेना है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को वास्तविक में अगर बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को ऊंचे उठाने की चिंता है, तो नवीन शिक्षा संघ की जो मांग है उसको मानने का एकमात्र चारा है,
उसके सिवाय और कुछ चारा नहीं है। शिक्षक बार बार सड़क पर उतरना नहीं चाहते, क्योंकि एक शिक्षक स्कूल में रहना चाहते हैं। तो हम स्कूल में रहना चाहते हैं। हमने अपना आवेदन और निवेदन शिक्षा मंत्री जी के पास सौंप दिए हैं शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में। अब निर्णय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी करना है, नहीं तो आने वाले समय में विचार विमर्श करके विद्यार्थी हित में जो हमसे बनेगा वो बड़ा कदम उठाएंगे। सर, हमारी मुख्य समस्या ये है कि हम लोगों को हमेशा पढ़ाई छुड़वा कर सरकार जो है विभिन्न कार्यों में लगा देती है, जिससे क्या होता है लास्ट में परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आता और सीधा सीधा ये कहा जाता है कि शिक्षक स्कूल में जाके पढ़ाते नहीं, जबकि गवर्नमेंट हमको चांस ही नहीं देती। हमको क्लास छोड़ के, है ना, अपार आईडी और अन्य जो चीज़ें हैं वो मोबाइल में करना पड़ता है। अब उनको रायपुर जैसे शहर में बैठ के सारे लोगों को यही लगता है कि ऑल टाइम नेट है, जबकि ऐसा नहीं है। हमको एक बच्चे का अगर कोई चीज़ जनरेट करना है तो आधा से पौन घंटा टाइम लग जाता है। अब अभी नया फरमान जारी हुआ है कि कुत्तों की निगरानी करें। अब बताइए हम बच्चों को पढ़ाएं कि कुत्तों की निगरानी करें, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है सेंट्रल लेवल में जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब है लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है बिना ट्यूशन के बच्चे पास करते हैं। सरकारें उसी से डरी है और इसलिए हमको पढ़ाना छोड़कर दूसरे गैर शैक्षणिक कार्यों में मुक्त कर देती है, क्योंकि गरीब और किसान के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना और वो बड़े अधिकारी और अफसर बन जाएंगे तो इन नेताओं के अफसरों के बच्चे कहाँ जाएंगे। इसीलिए वो चाहती है कि सरकारी संस्थाएं टोटल बंद हो जाए और सभी का क्या कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए। इसीलिए शिक्षकों को निकाला गया, स्कूलें बंद कर दी गई। ये सारी उसी चीज़ का एक हिस्सा है। आम जनता को भी चाहिए कि वो हमारे सपोर्ट में आए और हमको गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करके पढ़ाने दिया जाए, ताकि हम अपने प्रदेश को भारत में अव्वल दर्जे पे ला सकें। क्या मांग कर रहे हो आप शिक्षा मंत्री जी से? हमारी मांगे कुछ नहीं है, जो हमारा कर्तव्य है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का। हम वही चाहते हैं कि हम स्कूल में रहें और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं। अभी आप जो इस अतिरिक्त वर्क अतिरिक्त काम में लगे हैं, उससे तो जो स्कूली शिक्षा है वो तो बाधित हो ही रही होगी, बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो ही हो रही होगी। पूरी तरह व्यवस्था चरमरा गया है, क्योंकि विगत हम लोग लगातार दो तीन साल से प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे सांसदों विधायकों को निवेदन कर रहे हैं कि हमको सिर्फ बच्चे को पढ़ाने दो, गैर शैक्षणिक कार्य से हमको मुक्त रखो। लेकिन ये सरकार है कि इसके सर में एक वो नहीं चलता है ना कि हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाने दिया जाए। हम यही चाहते हैं। अभी वर्तमान में बहुत सारे बीएलओ में हमारे शिक्षक साथियों का ड्यूटी लगा, बहुत सारी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा है। हमारे एक शिक्षक साथी का सर फूट गया। अभी इतना भेदभाव हुआ है कि हमने जब से सत्याग्रह का निर्णय लिया है हमको भी परेशान किया जा रहा है। मेरे स्कूल खोपली है और मेरा घर उतई है और मुझको वहाँ से हटा के रुआबांधा में ड्यूटी कराया जा रहा है। जो बोलने का हिम्मत रख रहा है उसका ट्रांसफ़र कर दे। हाँ, मतलब मुझको वहाँ से हटा के अन्य जगह ड्यूटी बीएलओ में ड्यूटी लगाया गया है। अच्छा। और मैंने इस संबंध में हमने कलेक्टर से भी बात की है। कलेक्टर साहब बोले कि ये तो गलत है ऐसा करके, उसके बावजूद भी मेरा अभी तक ना बीएलओ से नाम नहीं कटा है और मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है, जो आप ज्ञापन दिए हो, आपकी मांग पूरी तरीके से आपके अनुसार पूरी नहीं होती, तो क्या करोगे आप? अगला कदम क्या होगा? इसके बाद हम हमारे जो शिक्षक साझा मंच बना हुआ है सारे संगठनों को उससे चर्चा करेंगे और एक बड़ा कदम उठाएंगे। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी कदम देखने को मिलेगा सरकार के खिलाफ। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जो शिक्षक हैं उनको चुनाव के संबंधित कार्य और साथ ही साथ कुत्तों की निगरानी के कार्य और अन्य तरीके के कार्यों में लगा दिया जाता है। जैसे शिक्षकों का कहना है कि जो विद्यार्थियों को जो क्लास होनी चाहिए और जो विद्यार्थियों की पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है। लगातार जो है सरकार जो है शिक्षकों के साथ इस प्रकार के आदेश को निकाल कर जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और हाल ही में जो है 10वीं 12वीं के जो बोर्ड की जो टाइम टेबल है निकल चुकी है और साथ ही साथ बीच बीच में जो है स्कूलों में परीक्षाएं चलती रहती है, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा। अगर अब सवाल ये उठता है कि अगर जो शिक्षक हैं वो अन्य कार्यों में लिप्त रहेंगे, अन्य कार्यों में संलग्न रहेंगे, तो विद्यालय में कौन काम करेगा? विद्यालय में विद्यार्थियों की देखभाल और विद्यालयों में विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा? इस प्रकार की जो सरकार है वो गैर शैक्षणिक कार्यों में जो है टीचरों को, यहाँ के शिक्षकों को संलग्न कर रही है, लगा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।